हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स। हमें दिया गया है कि 300 मीटर लॉन्ग पाइप हैज अ स्लोप ऑफ 1/100, which means 1:100 basically, and tapers from 1 meter diameter at the high end to 0.5 meter at the low end. The quantity of water flowing is 5,400 liters per minute. If the pressure at high end is 70 kilopascal, find the pressure at the lower end. सो आपको इसी टाइप के लाइक बहुत डिफरेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं, जिसमें आपको जैसे यहाँ पे टेपर एंगल दिया गया है, स्लोप दिया गया है। मोस्ट हो सकता है कि आपको स्लोप ना दिया गया हो, या डिफरेंस इन हाइट दिया गया हो, या हो सकता है आपको लोअर एंड पे प्रेशर दिया, हायर एंड पे प्रेशर पूछा हो, या फिर वेलोसिटी पूछी हो। तो मोस्टली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में अप्रोच जो होगा वो आपका सेम ही होना चाहिए। सेम अप्रोच से आपको हर टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सो बेसिक इसमें जो लाइक कंसेप्ट है उसका जो इसका यूज हो रहा है, जो आप लाइक कंसेप्ट समझ लोगे तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। सो मेन कंसेप्ट हम पहले बता सीख लेते हैं। सो इसमें यूज होता है मोस्टली बर्नौलीज थ्योरम। सो बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम इज लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। सो हम एक कहना चाह रहे हैं कि फॉर अ लाइक पहले अब assumption भी देख लेते हैं कि फॉर अ इनकम्प्रेसिबल इनविस्कस एंड steady flow, which means laminar flow. अगर आपका जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल, इनविस्कस और स्टेडी फ्लो फ्लूइड है, तो उसके लिए ये बर्नौलीज थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ट्रू है। सो फॉर दैट लाइक टाइप ऑफ फ्लूइड, द टोटल एनर्जी शुड बी कंजर्व। सो जो टोटल एनर्जी है हमारे पास, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, शुड बी कंजर्व। सो हम जो तीनों टाइप की एनर्जी है, जो प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, उसको हम एक तरह से हेड के टाइप्स में लिखते हैं बर्नौलीज थ्योरम में। और हम बोलते हैं कि दैट शुड बी कंजर्व्ड। सो दैट इज दिस इज नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, जिसका लाइक यूज करके हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप के लाइक अगर आप न्यूमेरिकल फॉर्म में इसे देखना चाहो, सो इट इज समथिंग लाइक पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका एक आपको नेक्स्ट लाइक डिफरेंट फॉर्म भी दिखाई दे सकता है, विच इज रो जी से अगर आप डिवाइड कर दो तो पी बाय रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर सॉरी बाय रो जी प्लस रो जी एच बाय रो जी इज इक्वल टू लाइक कांस्टेंट, विच मीन्स कि पी बाय रो जी प्लस हाफ वी स्क्वायर बाय जी प्लस एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड एच इज नथिंग बट द लाइक द डेटम हाइट फ्रॉम द डेटम। सो अगर आप किसी भी पॉइंट को डेटम मानते हैं एंड द फ्लूइड इज फ्लोइंग समथिंग लाइक लेट अस से कि आपका ये पूरा फ्लूइड कंटेनर है, एंड इसमें आपकी जो हाइट है ये आपकी एक सेम हाइट है। इसमें जो एच वन है एच टू के इक्वल है। यही अगर आपका इंक्लाइंड कुछ सिलेंडर है, ये दोनों पॉइंट्स में जो है हाइट का डिफरेंस होगा, दैट इज नथिंग बट एच। या दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल लाइक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड बिकॉज ऑफ द हाइट। और यही ये वेलोसिटी के हेड बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं प्रेशर हेड। दिस इज द प्रेशर हेड, दिस इज द वेलोसिटी हेड, एंड दिस इज द पोटेंशियल हेड। इन्हीं तीनों को हेड का यूज करके हम लाइक बर्नौलीज थ्योरम को डिफाइन करते हैं। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपको इसी लाइक थ्योरम से सॉल्व हो जाएंगे। जस्ट अभी हम देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। हमें दिया गया है कि देयर इज अ 300 मीटर लॉन्ग पाइप विच हैज अ स्लोप ऑफ 1:100। 1:100 का स्लोप का मतलब है tan थीटा बेसिकली इज 1:100, विच मीन्स कि अगर लेट से आपका दिस इज योर लाइक पाइप, क्योंकि आपका जो डायमीटर है वो स्टार्टिंग में लाइक इट टेपर्स फ्रॉम 1 मीटर टू हायर एंड टू 0.5 एट द लोअर एंड, इस वजह से हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। आपको ड्रॉ भी लाइक समझ में आ जाएगा। लेट अस से दिस इज योर सिलेंडर, एंड दिस इज द मिडल लाइन ऑफ द सिलेंडर, तो उस एक्सिस लाइन जो है जो हम कहते हैं उसके। दिस टोटल लेंथ इज गिवन एज 300 मीटर, और वही जो ये स्लोप रहेगा विच इज लाइक
दिस स्लोप फ्रॉम द हॉरिजेंटल जो इसका एक्सिस का स्लोप है दैट इज like 1:100 which means कि that side is 1 and this is 300. अगर आप इसे like tan theta में दिखाना चाहो so it will be 1/300. So tan theta is opposite side upon like sorry this is not tan theta. Basically इसका मतलब ये है कि every 100 meter there will be 1 meter rise in like the height. So अगर ये आपको ये datum line अगर आप मान ले से this is the datum. So every 100 meter you travel in the like in this direction, जो axis के direction है, you will like you will get a increase of 1 meter as the height. लेकिन हम 300 मीटर अगर लेंथ है हमारा तो अगर हम 300 मीटर ट्रैवल करें तो हम कितने हाइट का इंक्रीज मिलेगा 3 मीटर. सो दिस इज व्हाट बेसिकली दिस मीन्स कि 1 in 100 मीटर का मतलब एवरी 100 मीटर जो लेंथ रहेगा सिलेंडर का उस पर 1 मीटर का इंक्रीज होगा इस इन हाइट इन डेटम हाइट. सो दैट इज बेसिकली द मीनिंग. एंड द प्रेशर रहेगा यहाँ पे P1, V1 इज द वेलोसिटी. यहाँ पे प्रेशर रहेगा P2, V2 इज द वेलोसिटी. एंड ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो डेंसिटी दोनों टाइम लाइक दोनों तरफ सेम रहेगी. एंड ऑल्सो द फ्लो इज स्टेडी. सो देयर विल बी नो लॉसेस ड्यू टू टर्बुलेंट एंड ऑल टर्बुलेंट फ्लो एंड ऑल. सो इसको सॉल्व करने के लिए आप लाइक सीधा ही इक्वेशन अभी अप्लाई कर सकते हैं बट आपको पहले निकालना होगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट 1 एंड वेलोसिटी एट पॉइंट 2. क्योंकि इक्वेशन में जैसे कि आपने देखा कि हमें अप्लाई करना है कि P/ρg प्लस हाफ like v square by g plus h is equal to constant. सो हमें जो है ये वेलोसिटी पता होनी चाहिए. सो इसके लिए हम लाइक यूज करेंगे द क्वांटिटी ऑफ फ्लो विच इज द 5400 लीटर्स पर मिनट. सो Q इज नथिंग बट एरिया इनटू वेलोसिटी. आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि Q जो होता है वो फ्लो रेट होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में, दैट इज इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी विच इज इक्वल टू जो एरिया रहेगा हमारे पास दैट विल बी एट पॉइंट लेट्स से एट पॉइंट 1. So this is at point 1, this is our point 2. Point 2 is a higher side जो कि आप ज़्यादा डायमीटर वाली साइड है. So जो आपका ज़्यादा डायमीटर वाली साइड है दैट उसका एरिया अगर आप लोगे 1 मीटर डायमीटर से so it will be pi/4 into 1 square because the diameter is 1 into the velocity is equal to the flow rate which is 5400 liters per minute. अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो यूनिट्स रहेगा दैट शुड बी इन द मीटर क्यूब पर सेकंड. सो 5400 लीटर्स पर मिनट को अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब पर सेकंड में तो आप क्या करो. सो मिनट को आप रख सकते हो 60 सेकंड से. सो 5400 लाइक लीटर पर सेकंड हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू 90 लीटर पर सेकंड. एंड अगर लीटर को आप रख सकते हो 10⁻³ मीटर क्यूब. सो दैट विल बी 0.09 मीटर क्यूब पर सेकंड. So that will be 0.09. And अगर आप like एरिया निकालोगे so that will come out to be 0.785. So velocity will be 0.09 divided by 0.785 which is equal to 0.1146 मीटर पर सेकंड. सिमिलरली आप लाइक वेलोसिटी एट पॉइंट 2 भी कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन विच मीन्स कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. बेसिकली हम बोल रहे हैं कि फ्लो रेट जो रहेगा वो यहाँ से जितना फ्लो जाएगा वो इतना यहाँ से निकल जाएगा या फिर उल्टा अगर आप लाइक ऐसा फ्लो अज्यूम कर रहे हैं तो. सो आपके फ्लो का डायरेक्शन भी आप पता कर सकते हो. जहाँ पे भी टोटल हेड जो इसे हम टोटल हेड कहते हैं जहाँ पे भी टोटल हेड ज़्यादा रहेगा उस साइड से फ्लो करेगा फ्रॉम द लोअर टोटल हेड. सो जहाँ पे टोटल हेड ज़्यादा रहेगा वहाँ से फ्लो करेगा लोअर हेड तक जो वाटर रहेगा वो. अभी के लिए हम हेड निकाल नहीं रहे हैं सो हमें पता नहीं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा बट बेसिकली हम कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं टू कैलकुलेट द वेलोसिटी सेकंड पॉइंट. या आप इस लाइक इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो सेम इक्वेशन का विच इज 0.09 डिवाइडेड बाय जो एरिया एट द लोअर पॉइंट विच इज 0.05 सॉरी 0.5 मीटर अगर आप यहाँ पे रख दो तो जो एरिया रहेगा वो चेंज हो जाएगा. सो pi/4 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट 2. दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट 2 सॉरी एंड दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट 1 जो कि हमारा लोअर डायमीटर वाला पॉइंट है. सो V1 comes out to be like 0.4584. So V1 is 0.4584 and V2 is
0.1146, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे डायमीटर कम होगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एरिया कम कम होता जाएगा और वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि फ्लो तो कांस्टेंट है। सो एक क्वांटिटी इसमें अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरी कम हो जाएगी। एंड प्रेशर हमें गिवन है एट द हाई एंड इज 70 किलो पास्कल। सो हाई एंड का बेसिकली मतलब है कि ज़्यादा डायमीटर वाला जो एंड है, विच इज सो दिस इज 70 किलो पास्कल। सो वी नीड टू कैलकुलेट प्रेशर एट द लोअर एंड। सो देखते हैं हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने वेलोसिटीज निकाल ली है दोनों पॉइंट पे। So we have pressure at the, हमने हेड निकाल लिया था फ्रॉम द स्लोप कि हर एक 100 मीटर पे 1 मीटर राइज होगा। सो अगर हम पॉइंट 1 को डेटम माने, सो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट 2 जो है वो 3 मीटर के ऊपर है। सो हमें हेड भी पता है और हमें ये भी पता है कि वेलोसिटी एट बोथ पॉइंट्स क्या है। सो हम इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं कि प्रेशर क्या होगा अलग पॉइंट पे, लाइक द लोअर पॉइंट पे। सो लेट अस जस्ट अप्लाई दिस इक्वेशन। सो वी हैव प्रेशर इज इक्वल टू, अगर हम पॉइंट 1 को पॉइंट 2 से लाइक इक्वेट करें, बिकॉज दिस इज यूनिट, दिस होल थिंग, द टोटल हेड शुड बी कांस्टेंट। सो प्रेशर हेड अगर हम कैलकुलेट करें, सो वी हैव P1 बाय रो जी प्लस 1/2 g V1 स्क्वायर प्लस H1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस H2। सो H1 अगर आप देखोगे, सो पॉइंट 1 अगर हम इसे माने, सो H1 इज 0 बिकॉज ये है डेटम, एंड H2 विल बी 3। सो या दिस इज हाउ यू कैन लाइक सॉल्व फॉर दिस। एंड P1 हमारे पास क्या है, हमें निकालना है क्योंकि ये लोअर एंड है, रो जी प्लस V2 वी हैव एज 0.4584, 0.4584 स्क्वायर बाय 2g प्लस H1 इज 0 इज इक्वल टू P2 इज नथिंग बट 70 किलो पास्कल divided by rho g plus V2 is 0.1146 squared by 2g plus H3 is H2 is 3. So we have 7 point. So इसका जो आंसर आएगा आपके पास, that will be 7.135 plus 0.000669 plus 3 is equal to P1 by rho g plus 0.01071. Then P1 is equal to आपके पास आएगा लाइक 99.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो लाइक आपको बस रोजी से मल्टीप्लाई करना है, एंड रो की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी 1000, एंड जी की वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी 9.8। अगर आप ऐसा यूनिट्स में देखोगे तो, क्योंकि दिस इज केजी पर मीटर क्यूब एंड दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो ऐसा यूनिट में अगर आप देखोगे तो ये आपकी वैल्यूज आपको बस पुट करनी है ना, आपका आंसर आ जाएगा 99.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो जैसे कि हमने देखा कि ऐसे टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको बस इसको याद रखना है कि आपको बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करना है। इस इक्वेशन से ही आपका लाइक हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।